आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और उसका पानी आया था, बरसात का पानी कम था, उस नहर का पानी ज़्यादा था। अब की बार कहीं से दरार नहीं आई, कहीं नहर नहीं टूटी। अब की बार केवल और केवल बरसात। और अगर मैं चलो मान लिया, आप वाली बात का मैं मान लेता हूं कि हाँसी में ही ये हाँसी में ही थोड़ी हुआ है। आप बिहार में जाके देखो, हाँसी से 20% भी बारिश कम, 20% भी बारिश नहीं है। वहां भी गलियों में पानी खड़ा है, वहां भी कॉलोनियों में पानी खड़ा है। आप बरवाड़ा जाके देखो, आप भूना जाके देखो, आप नरवाना जाके देखो। मान लिया हाँसी में डाइजेस्टर मैनेजमेंट नहीं था, तो क्या सारी दुनिया कहीं भी डाइजेस्टर मैनेजमेंट नहीं था? बरसात का पानी राजीव जी इतना गिरा, आप खुद चशमदीद गवाह हैं कि कितनी बरसात आई, कंटिन्यूअस बरसात आई। और 31 तारीख की जो शाम को बरसात आई, उस बरसात ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसी से ही ये पानी भरा। और किसने ये सोचा था कि इतनी बड़ी बरसात आ जाएगी? ये पाइपलाइन, अगर हमें इतना ही पता होता तो हम पाइपलाइन पहले लगवा लेते। मगर ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये प्राकृतिक आपदा थी और ये प्राकृतिक आपदा एकदम आई और इतना पानी गिरा। आज आप किसी गांव में चले जाइए, यहां तो डाइजेस्टर मैनेजमेंट नहीं थी, गांव में पानी भरा पड़ा है, गांव की गलियों में पानी है, गांव के खेतों में पानी है। पानी ही इतना पड़ गया, मेरे ख्याल में 1995 के बाद पहली बार इतना पानी देखा है। और वो केवल हाँसी में नहीं पड़ा, पूरे उत्तर भारत में पड़ा है। आप जाके देखिए पंजाब का क्या हाल है, वहां भी डाइजेस्टर मैनेजमेंट नहीं थी। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ, लोग सोच सकते हैं हमारे अधिकारियों से कुछ खामियां रह गई हों, मगर प्राकृतिक आपदा से हम मना नहीं कर होते थे। जो जनता को नजर आते थे वो होते थे बकेट मशीन से। अब सिस्टम नया आ गया, अब सुपर शक्कर मशीन आ गई। हमारे पूरे शहर में सुपर शक्कर मशीन चली है और सुपर शक्कर मशीन चलती है रात को, जब जनता सो जाती है, आवागमन बंद हो जाता है, तो सुपर शक्कर मशीन चलती है। और ये रिकॉर्ड की बात है, एक जगह नहीं पूरे शहर में, अगर हो सकता है 2-4 20, 30, 50 मेन हॉल में ना चली हो, नहीं तो पूरे शहर में सुपर शक्कर मशीन चली है, उससे सीवर साफ हुए। बकेट मशीन नहीं चली, मगर बकेट मशीन की आज के दिन जरूरत नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आजकल बकेट मशीन नहीं, सुपर शक्कर मशीन से साफ होते हैं और रात को साफ होते हैं जब बिल्कुल आवागमन बंद हो जाता है। नुकसान का मुआवजा देंगे। मेरा आप सबसे और आप सबके माध्यम से आम जनता से ये अपील है, जिसका जो नुकसान हुआ है वो एसडीएम साहब को या डीसी साहब को एक दरखास्त जरूर दे दें। दरखास्त के हिसाब से ही सर्वे करवाया जाएगा। जितना भी मुआवजा, जितना जिसका नुकसान होगा उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा, उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। मैं जब आपके पास लेट क्यों आया, अभी भी मेरे पास 150 आदमी इन्हीं बातों के लिए, आजकल तो पानी निकालने की समस्या है और कोई काम तो आता ही नहीं हो, वो तो आगे आए कि हमें बीटी पंप चाहिए। और सही बात यह कि ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि कोई भी तैयार नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आएगी। वीटी पंप, मैंने कहा यार वीटी पंप तो लग गए सारे, अब वीटी पंप अरेंज करता हूँ, कहीं ना कहीं से पूछता हूँ, तो उन्होंने कहा जी वीटी पंप हमारे पास पड़ा है। कहाँ पड़ा है? कहते हमारे गाँव में पड़ा है। तुम्हारे गाँव में पड़ा है तो खाली क्यों पड़ा है? कहते जी वो ड्रेन फुल चल रही है, पानी डालेगा। आज कई वीटी पंप तो इसलिए पड़े हैं कि पानी डाल ही नहीं सकते, खाली पड़े हैं। एक भाटला में नहीं, कई जगह वीटी पंप खाली पड़े हैं। अब पानी डालोगे कहाँ? सारी ड्रेन फुल पड़ी है, सारे माइनर फुल पड़े हैं, पानी डालेंगे कहाँ? इसलिए बिल्कुल आपने ऐसा है मुकेश जी, हम घर बैठे नहीं थे, ताश नहीं खेल रहे थे, हम कोई आवारागर्दी नहीं कर रहे थे, हम बिल्कुल और बिल्कुल जनता के बीच में थे। रात के 12 बजे भी जनता के बीच में, लेकिन रात के 12 बजे भी दीन ईमान से कहता हूँ जनता के बीच में था, सुबह 5 बजे भी जनता के बीच में था। जितने एफर्ट्स मैंने किए, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, मैंने 1 मिनट भी रात को सोए भी चैन नहीं लिया। मैं कहता हूँ मैं तो भगवान से, आज ये बात बताने की क्योंकि आप सुनो, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की कि आप पता ठीक ठाक कर जाए। मैं तो आके साला सर भगवान करे माथा टेकूंगा। मैं इतना लोग ऐसी पोजीशन में है कि मैं समझता हूँ कि आप लोग समय समय पर जो जानकारी पूरी जनता को देते हैं, उसमें आपका तजर्बा भी है। जैसा भी आप अपने तजर्बे के हिसाब से नेक्स्ट हम जो प्लानिंग करेंगे इस शहर के लिए और हमारे देहात के लिए, उसमें जरूर आप लोगों की हम राय भी लेंगे, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से इस कष्ट को झेला भी है, देखा भी है, और लोगों को भी देखा है कि किस तरह से कष्ट झेल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी आपके सुझाव आएंगे उन सुझावों पे हम जरूर काम करें।